पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 11वें अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। 11वें अधिकरण का नाम है प्रयोजनवत्वाधिकरण। इस अधिकरण के 2 सूत्र हैं एवं संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले 2 श्लोक हैं। इन चारों का उच्चारण कर लें। न प्रयोजनवत्वात् लोकवत्तु लीला कैवल्यम् तृप्तो सृष्टाथवा सृष्टा न सृष्टा फलवांछने अतृप्तः स्यादवांछायाम् उन्मत्त नरतुल्यता लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुदिश्य फलं यतः अनुन्मत्तैर्विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तस्तथा सृजेत्। तो ये बताया गया कि माया को अपना सहयोगी बनाकर परमेश्वर ही जगत का कारण है। विचित्र जगत की रचना माया से परमेश्वर करते हैं। अब मान लेते हैं कि परमेश्वर ही जगत के सृष्टा हैं, तो परमेश्वर तृप्त हैं कि अतृप्त हैं? तृप्त हैं। थोड़ी बहुत अतृप्ति किसी कोने में परमेश्वर के बिल्कुल नहीं है। वह पूर्ण तृप्त है। तो जो विचारकों में प्रसिद्ध एक न्याय है कि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना फल के मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। सफल प्रवृत्ति प्राणियों में देखी गई है। कुछ प्रयोजन विशेष को प्राप्त करने के लिए या
अनर्थ को हटाने के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इष्ट प्राप्ति अनर्थ निवृत्ति हान ये फल माना जाता है। और इसी के लिए जो अभिष्ट को प्राप्त करना चाहता है, अनिष्ट को मिटाना चाहता है, वह कार्य विशेष में प्रवृत्त होगा जिससे अभिष्ट प्राप्त हो और अनिष्ट टल जाए। ऐसे कार्य, ऐसे प्रयोजन के साधन में उसकी प्रवृत्ति होगी। और जो इष्ट को प्राप्त करना चाहता है, अनिष्ट को हटाना चाहता है, उसे तृप्त नहीं कहा जाएगा, अतृप्त कहा जाएगा। का मतलब ये हुआ, जो फल के साधन विशेष में प्रवृत्त होता है वह अतृप्त होता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति को माना जाएगा कि वह अतृप्त है, इष्ट प्राप्त करना चाहता है, अनिष्ट को हटाना चाहता है, तभी प्रवृत्ति होगी। नहीं तो प्रयोजनम विना, यानी बिना फल के मंद यानी अति मूढ़ व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो विवेकी की प्रवृत्ति कैसे होगी? तो जगत बनाने के लिए जगत का सृष्टा परमेश्वर की प्रवृत्ति हो रही है, वो जगत सृष्टा मान रहे हो, का अर्थ है जगत बनाना रूप कार्य परमेश्वर कर रहे हैं। तो जगत बनाना रूप इतना बड़ा कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ जगत का सृष्टा माना जाएगा। जगत को बना करके कुछ इष्ट प्राप्त करना चाहता है, अनिष्ट को हटाना चाहता है, यानी सफल प्रवृत्ति तब मानी जाएगी उसकी। तो फिर तृप्त नहीं कहा जाएगा, अतृप्त हो जाएगा। ये ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी पहले तो जगत का सृष्टा परमेश्वर को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि तृप्त जीव और ईश्वर में तृप्त है ईश्वर, इसलिए तृप्त शब्द से लिया जाएगा परमेश्वर जो नित्य तृप्त है। वह जगत का असृष्टा है, यानी जगत का निर्माता नहीं है। सृष्टा कहते हैं निर्माता को, और असृष्टा का मतलब सृष्टा नहीं है। परमेश्वर में सृष्टित्व का अभाव है, अथवा परमेश्वर में सृष्टित्व है। जो तृप्त होगा उसमें सृष्टित्व रहेगा जगत का। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि तृप्तो न सृष्टा। ये पूर्व पक्षी की अपनी प्रतिज्ञा है, स्वयं का मत प्रदर्शन है कि जो तृप्त होगा वह जगत का सृष्टा नहीं हो सकता। क्यों? तो कहते हैं फल वांछने अतृप्त स्यात्, ये हेतु है स्यात् तक। पूर्व पक्ष की अपनी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु एक तो है
कि यदि परमेश्वर अपने किसी प्रयोजन विशेष की प्राप्ति के लिए जगत बनाने के लिए प्रवृत्त होता है, ये मानेंगे, जगत की रचना करता है, तब तो इसका अर्थ है जगत की रचना करने के बाद वो प्रयोजन ईश्वर को प्राप्त होगा, उससे पहले वह प्रयोजन प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। तो जिसको यत्किंचित भी प्रयोजन प्राप्तव्य होगा उसे निरतिशय तृप्त नहीं कहा जाएगा। जो जो उपलब्ध है उसके विषय में तो तृप्ति रहेगी, लेकिन जो अनुपलब्ध है वह प्राप्त करने के बाद ही तृप्ति होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। तो मानना पड़ेगा कि फलवांछने अपने प्रयोजन के लिए जगत, प्रयोजन की इच्छा से परमेश्वर जगत बनाते हैं तो तृप्त व्यक्ति हो। तो कहते हैं फिर उसको तृप्त नहीं कहा जाएगा, उसमें अतृप्तत्व की आपत्ति आएगी। तो परमेश्वर के अतृप्तत्व की आपत्ति अनिष्टापत्ति है वेदांती के लिए। पूर्व पक्षी ने ही अनिष्टापत्ति नामक दोष दिया परमेश्वर को जगत का सृष्टा मानने पर। तो सिद्धांती कहेंगे कि वह फल की इच्छा से जगत नहीं बनाता, तब तो अतृप्तित्व नामक दोष नहीं आएगा। तो कहते अवांछायाम, यानी फल अवांछायाम, तो फल की इच्छा न करने पर, वांछा कहते हैं इच्छा को, अवांछा का अर्थ हो जाएगा इच्छा का अभाव। तो फल विषयक इच्छा का परमेश्वर में अभाव होने पर भी, तृप्त होने से कोई फल ईश्वर को जगत बना करके प्राप्त नहीं करना है, न किसी अनर्थ को मिटाना है। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो इस पक्ष में अतृप्तत्व नामक दोष तो नहीं आएगा परमेश्वर में, किंतु दूसरा दोष आएगा उन्मत्त नरतुल्यता। तो उन्मत्त जो नर है यानी मनुष्य है, पागल मनुष्य, वह जैसे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करता है, ऐसे परमेश्वर को भी कोई फल नहीं चाहिए और जगत बनाता जा रहा है। तो परमेश्वर को मानना पड़ेगा पागल, उन्मत्त। ये आपत्ति आएगी उन्मत्त नरतुल्यता की। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष होगा। तो सिद्धांत बताया जा रहा है तो तृप्त तथा सृजेत, तथा तृप्त सृजेत, ऐसा अन्वय करना कि तृप्त यानी परमेश्वर तथा सृजेत है ना, वैसा ही सृष्टा बनेगा। क्यों? तो कहते हैं तस्मात् यानी उस कारण से। तो संसार में देखा जा रहा है कि जो उन्मत्त नहीं है लेकिन उनकी भी प्रवृत्ति होती है और तृप्त है, उन्मत्त नहीं है और तृप्त है, ऐसा कोई उदाहरण बताना पड़ेगा ना लोक में कि जो तृप्त है और पागल नहीं है वह भी प्रवृत्त होता है।
ऐसा दिखाना पड़ेगा, तब तो माना जाएगा लोक में जैसे तृप्त और विवेकी व्यक्ति भी बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति करता है, ऐसे परमेश्वर भी तृप्त हैं और बिना प्रयोजन उन्मत्त भी नहीं है, विवेक युक्त भी है और प्रवृत्ति कर लेता है। तो पूर्वोक्त दोष द्वय जो है सिद्धांत में नहीं आएंगे। पूर्व पक्षी जो दो दोष बता रहे थे, तृप्त मानने से अतृप्तत्व दोष नहीं आएगा और विवेकी व्यक्ति का उदाहरण देंगे, तृप्त भी है वो और विवेकी भी है और वह प्रयोजन विशेष के लिए प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। ऐसे उदाहरण विवेकी के दिखाएंगे तो उन्मत्त नरतुल्यता नामक जो दोष है वो दोष भी नहीं आएगा। इसके लिए ये कहते हैं कि लोक में देखा जा रहा है कि जो राजा होते हैं, संपन्न धनाढ्य राजा हैं, एक आनंद मीमांसा में तैत्तिरीय उपनिषद में एक मानुष्यानंद की जो मीमांसा हुई, मानुष्यानंद जिसको बताया गया, किसको बताया गया कि एक तो युवा हो, ये नहीं कि बूढ़ा हो गया, युवा होना चाहिए और युवा हो लेकिन रोगी शरीर वाला हो तब भी सुख नहीं है, तो निरामय हो, निरोग हो और राज्य में एक भी व्यक्ति निंदक नहीं है, विरोधी नहीं है, निष्कंटक राज्य है और राजकोष भरा पूरा है, जितना भी खर्च कर सके कर ले, कोई ये नहीं है। परिवार के लोग, पत्नी मनोनुकूला हैं, बच्चे आज्ञाकारी हैं, मंत्रिमंडल में सब के सब अपना अपना कार्य सुव्यवस्थित कर रहे हैं, सीमा पर निष्ठावान सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं और सब व्यवस्थित चल रहा। ऐसा राजा को होने वाला जो सुख है माना जाता है एक मानुष्यानंद, मानुष्यानंद है वो। तो मानुष्यानंद के विषय में वह तृप्त है कि नहीं, लेकिन तब भी वो जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। तो शिकार करता है वो खाली अपने रुचि कर, यदि मांसाहारी है तो प्राणी का शिकार करके भोजन के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए नहीं जाता। जैसे एक व्याध जिसके घर में और कुछ हो ही ना, वह जाता है, आज्ञा दे तो कितने सब पशु उसके पास आ जा, लोग ला करके दे दे, लेकिन स्वयं जाता है, वह उसकी लीला है, क्रीड़ा है, उसमें आनंद आता है। ऐसे अमात्यों के साथ यानी मंत्रियों के साथ
खेलता है। तो मंत्री भी तृप्त हैं, वो भी तृप्त हैं, खेल से कोई बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा और उससे आजीविका चलेगी, ऐसा न तो मंत्री के लिए अपेक्षा है। जो खेल में विजेता बनने पर प्राप्त होने वाले पुरस्कार की न राजा को है, तब भी खेलते हैं। तो खेलने में प्रवृत्ति, ये लोग विवेकी हैं, इसलिए उन्मत्त प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है उनकी, और किसी प्रयोजन के लिए भी नहीं हो रही, इसलिए तृप्त, क्योंकि तृप्त हैं। तो तृप्त व्यक्ति जो विवेकी है, उसमें भी, उसकी भी प्रवृत्ति जैसे लोक में देखी जा रही है राजा और मंत्री आदियों की, वह तृप्त की, विवेकी तृप्त की प्रवृत्ति है, उक्त दोष द्वय से रहित है। इसे दिखाने के लिए कहते हैं लीला चेष्टा। एक लीला हुई और दूसरी श्वासोश्वास लेने के लिए प्रवृत्ति हो रही है सबकी, वह श्वासोश्वास लेते हैं। और आज तो श्वास का कितना महत्व है ये संसार को समझ में आ रहा है ना। तो वो जो है श्वासोश्वास में प्रवृत्ति, वह भी तृप्त की प्रवृत्ति है। ये नहीं कि कोरोना ग्रस्त हुआ, आप भी ले रहे हैं, आपको कोरोना नहीं है, तब भी स्वस्थ होते हुए श्वास लेने के लिए प्रवृत्त हो रहे कि नहीं हो रहा है। तो वो श्वास में प्रवृत्ति, श्वासोश्वास रूप क्रिया, वो तृप्त की और विवेकी की क्रिया है, उक्त दोष द्वय से रहित है। और अभी क्या कर रहे हैं एक हाथ से? अभी क्या कर रहे थे एक हाथ से? अभी कुछ कर रहे थे कि नहीं? इधर वाले हाथ से, हाँ, क्या कर रहे थे? पेन से क्या कर रहे थे? हाँ, तो ये प्रवृत्ति नहीं है क्या? क्रिया नहीं है क्या? हाँ, तो उससे क्या फल मिल रहा है? लेकिन वो क्रिया करने वाले पागल तो नहीं है आप, इसलिए उन्मत्त चेष्टा तुल्यता भी नहीं है, और क्या नाम, उससे कोई प्रयोजन भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो तृप्त विवेकी की जो प्रवृत्ति हो रही है, बैठे बैठे पैर हिलाने की, कई लोगों की आदत होती है कालीन पर बैठे हैं तो एक 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 करके निकाल ले उसमें से धागे। आसपास में कोई फूल पड़ा है तो उसकी पंखुड़ियाँ देखते हैं, उठते उठते जो है सारी पंखुड़ियाँ बिखी पड़ी मिलेगी। अच्छा फूल खिला था, प्रकृति ने दिया था, उसको बिगाड़ दिया। वो बिगाड़ने से कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? उनको मालूम भी नहीं पड़ता, प्रवृत्ति हो जाती है। ये सब वृथा चेष्टाएं हैं। गंगा किनारे कई लोग बैठते हैं, बस घाट पर जा करके दोनों पैर गंगा जी में डाल करके ऐसे हिलाते रहेंगे। उससे क्या मिलता है? वो सब वृथा चेष्टा है। तो इन सब उदाहरणों में जैसे तृप्त व्यक्ति और विवेकी व्यक्ति की भी प्रवृत्ति होती है, विवेकी के द्वारा ये क्रियाएं संपन्न होती हुई देखी जा रही है। इससे निकलता है, यही लिखा कि फलम अनुदिश्य
लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुन्मत्तैर विरच्यन्ते यतः, यतः यानी अस्मात् कारणात्। तो जिस कारण से अनुन्मत्तैर यानी जो पागल नहीं है, विवेकी है, उन्मत्त नहीं है, उनके द्वारा विरच्यन्ते यानी संपन्न की जाती है ये क्रियाएं, वो जैसे हो रही हैं तस्मात्। तो तस्मात् यानी उस कारण से, तथा यानी उन क्रियाओं के तरह परमेश्वर भी क्या करेंगे कि आपका जगत बना देंगे तृप्त होते हुए भी और उसे उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं कहा जाएगा। तो ईश्वर जगत का सृष्टा बन सकता है तृप्त होने पर भी, ये इस अधिकरण से सिद्ध हुआ। अब वैषम्य नैर्घृण्य अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। वैषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखेन्द्रिभेदतः सृजन विषम ईश स्यात् निर्घृणश्चोपसंहरन् प्राण्यनुष्ठितधर्मादि मपेक्षे सः प्रवर्तते। नातो वैषम्य नैर्घृण्ये संसारस्तु न चादिमान्। अब पूर्व अधिकरण में बताया गया कि सर्वज्ञ होता हुआ भी और तृप्त होता हुआ भी जगत का कर्ता ईश्वर बन सकता है, इसका कोई विरोध नहीं है। अब कहते हैं ईश्वर को जगत का कर्ता मानोगे यदि, तो ईश्वर ने भोक्ताओं को बनाया और भोग्य जगत को बनाया। तो भोक्ता जो जीव है, इन सब को समान संसार में सुख मिल रहा है, समान दुख मिल रहा है, या किसी को सुख ही सुख और किसी के सामने दुखों का हिमालय जैसा पहाड़ ही पहाड़, किसी को थोड़ा दुख थोड़ा सुख। ये जो वैषम्य देखा जा रहा है जगत में, कोई बच्चा जो है जन्म लेता है और शुरू से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करता है, और एक बच्चा जन्म लेता है लेकिन कुपोषण का शिकार बनता है। तो जिसको जन्मत ही बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उसके प्रति परमेश्वर का राग, और जिसको जन्मत ही कुपोषण का शिकार बना दिया परमेश्वर ने, उसके प्रति परमेश्वर का द्वेष। और आप संसार में यदि कोई आपके सामने बड़ी
बर्बर हत्याएं कर दे 10-20 लोगों की, तो क्या कहोगे उस आदमी को? बड़ा कृपालु है कहोगे या निर्दयी है कहोगे? तो निर्दयी कहोगे, निर्घृण कहोगे। तो परमेश्वर जब प्रलय काल आता है तो कितने की हत्या करता है? पूरे संसार की। तो 10-5 लोगों को मारने वाला निर्दयी है, निर्घृण है, तो जो पूरे संसार को समाप्त कर देता है वो बड़ा कृपालु होगा क्या? करुणा सागर है। तो परमेश्वर ही तो जगत का प्रलय काल में नाश कर देते हैं कि नहीं करता है? सबको नष्ट कर देता है और स्वयं बचे रहता है। तो परमेश्वर से बढ़कर के दूसरा कोई निर्दयी हो सकता है क्या? ये सब दोष परमेश्वर में आ सकते हैं। वैषम्य का मतलब राग द्वेषवत्ता, और नैर्घृण्य शब्द का अर्थ निकलता है निर्दयिता। तो ये वैषम्य नैर्घृण्याधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्ष। अच्छा, इसका उच्चारण हो गया? हाँ, तो ये बाकी हैं, अर्थ भी हो गया। तो ईश्वर को आप जगत का सृष्टा मानते हो वेदांती, तो आपके ईश्वर में वैषम्य नामक दोष यानी राग और द्वेषवत्ता नामक दोष तथा आदि शब्द से लीजिए निर्दयिता नामक दोष आएगा कि आपतेत आएगा? वा यानी अथवा, नो यानी नहीं आएगा। परमेश्वर को राग द्वेष वान तथा निर्दयी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं नृभेदतः सुख दुखे सृजन ईशः विषमस्यात्। तो नृभेदतः यानी जीव भेदतः, किसी जीव के लिए सुख, किसी जीव के लिए दुख, इसका सर्जन करने वाला, प्राणी विशेष को अधिक सुख, प्राणी विशेष को अधिक दुख का सर्जन करने वाला जो परमेश्वर, वह जरूर विषमस्यात् का मतलब वैषम्य नामक राग द्वेष नामक दोष से दूषित हो जाएगा। ये दोष प्राप्त होगा परमेश्वर में। और कहते हैं उपसंहरण का मतलब समस्त जगत का प्रलय काल में उपसंहार यानी विनाश करता हुआ परमेश्वर निर्घृणश्च स्यात्। वो निर्घृण भी होगा यानी दयाहीन हो जाएगा। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत है तो ईशस्य वैषम्य नैर्घृण्ये न शातान, ऐसा ऊपर से जोड़ दे। ईशस्य ये षष्ट्यंत पद भी जोड़ देना ऊपर से। तो ईशस्य यानी ईश्वर में, वैषम्य यानी राग द्वेषवत्ता और नैर्घृण्य यानी दयाहीनता नामक जो दोष आप बताना चाहते हो,
ये नहीं होंगे, न शाताम यानी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो कहते अतः यानी इस कारण से। तो अतः शब्द से ग्राह्य कारण को ही बताया जा रहा है कि प्राणी अनुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष ईशः प्रवर्तते। कहते हैं संसार बनाने के लिए ईश्वर की प्रवृत्ति होती है, लेकिन निरपेक्ष ईश्वर की प्रवृत्ति संसार बनाने के लिए नहीं होती। विषम संसार को बनाने के लिए परमेश्वर संसार में वैषम्य का हेतुभूत जो प्राणियों के द्वारा पूर्व कल्प में प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म है, उस धर्मादि रूप कर्म की अपेक्षा करके इस कल्प का संसार बनाते हैं। पूर्व कल्प का जो प्राणियों का कर्म, उसका फल प्राणियों को भुगवाने के लिए ईश्वर कर्मफल उपयोगी भोगायतन यानी शरीर और भोगोपकरण इंद्रिया और भोग के बाह्य साधन रूप विषय ये सब बनाते हैं, विषम जगत बनाते हैं। जिसका पुण्यात्मक कर्म फलोन्मुख है, उस जीव के लिए पुण्य का फल सुखानुभव करने के लिए उपयोगी शरीर देवादि का, और वहाँ देवादि के जो भोग्य भोग है उनका ग्रहण करने योग्य इंद्रियां और वे भोग्य भोग, इन सब का निर्माण करते हैं, लोकांतर का भी। और जिनका पाप कर्म फलोन्मुख है, उनके लिए फिर नरकादि लोक शरीर, उनका निर्माण, जिससे कि वो अपने द्वारा पूर्व कल्प में किए हुए पापात्मक कर्म का फलोपभोग कर सके। ऐसी साधन सामग्री जुटाते हैं, बनाते हैं। तो इस प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से जगत बनाने के लिए परमेश्वर की प्रवृत्ति होने से परमेश्वर में वैषम्य नामक दोष नहीं आएगा, राग द्वेषवत्ता नामक दोष नहीं आएगा। यदि पापी के लिए भी सुख सामग्री जुटा दे परमेश्वर, और पुण्यात्मा के लिए दुख सामग्री जुटा दे किसी आत्म विशेष के लिए, जीव विशेष के लिए, तब तो माना जाएगा राग द्वेषवान। और बिल्कुल पक्षपात किए बिना जिसका जैसा कर्म है फलोन्मुख, उस कर्म का फलोपभोग कराने में उपयोगी परिस्थितियों को मात्र ईश्वर जोड़ दे, उपस्थित कर दे, तो ईश्वर को विषम नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि आपके ही कर्म का फल आपको भुगवाने वाला सच्चा न्यायाधीश है। तो इसलिए कहते हैं कि ईशस्य वैषम्यम न स्यात्, ये निकलेगा। और जब जगत की स्थिति का हेतुभूत जो हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध कर्म है, हिरण्यगर्भ के प्रारब्ध कर्म जब तक हैं तब तक
जगत को रहना ही रहना है। कोरोना आए 10-20 करोड़ को मार भी डाले, लेकिन जगत शून्य नहीं होगा। बिल्कुल प्रलय काल में जैसा होता है ऐसा नहीं होगा। छटनी हो जाए वो अलग बात, खंड प्रलय जैसा। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी नहीं होती, ब्रह्मा जी को उनके द्वारा पूर्व कल्प में कृत कर्म का और उपासना का फलोपभोग कराने के लिए परमेश्वर ने जगत बनाया है। अभी तो खाली 50 वर्ष के हुए हैं ब्रह्मा जी उनके दिनमान के अनुसार, और ये 51वें वर्ष का केवल 27 तो हो गए, 28 हो गए, तीनों युग बीत गए और कलयुग चल रहा है। और ये बीत जाएंगे ऐसे 2000 बार, ये चारों युग बीत जाएंगे तो एक दिन माना जाएगा 51वें वर्ष का बीत गया। 365 में से 364 दिन ही रह गए। लेकिन कब 2000 बार चारों युग आकर के बीतते हैं तब। उसमें से 2000 में से 28 माइनस कर लो खाली, तो अभी तो काफ़ी, एक दिन बीतने में ही 51वें वर्ष के बहुत वर्ष हैं आपके। तो ऐसे 50 वर्ष और पूरे करने हैं, तब तक जगत को रहना ही रहना है। तो ये कहते हैं रहना ही रहना का अर्थ कोरोना से असावधानी बरत करके भी रहना है, ऐसा नहीं। जो जो सावधानी बरतेंगे वो तो रहेंगे, और जो सावधान नहीं है, अनुशासित नहीं है, उन्हें इन सब चीज़ों के माध्यम से ईश्वर फिर दूसरे योनि में भेजते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्राण्यानुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष ईशः प्रवर्तते, अतः ईशस्य वैषम्यम न। और प्रलय काल में बाद में 100 वर्ष पूरा होगा तो ईश्वर प्रलय कर देंगे, फिर सारा संसार समाप्त होगा। उस समय क्या होगा? ईश्वर ही समाप्त करेगा, लेकिन ईश्वर में नैर्घृण्य नामक दोष नहीं आएगा, निर्दयिता नामक दोष नहीं आएगा। क्यों? तो अब जिसके लिए संसार बना था, प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग कराने के लिए, किसके प्रारब्ध? हिरण्यगर्भ को प्रारब्ध का फलोपभोग कराने के लिए संसार बना था। वो प्रारब्ध भोग करके समाप्त हो गया। तो संसार का स्थिति हेतुभूत प्रारब्ध न रहने के कारण ईश्वर संसार को मिटा देते हैं। तो उसमें कोई निर्दयता नहीं मानी जाएगी। तो संसार तो का ठीक है, मान लेते हैं कि वर्तमान कल्प तो पूर्व कल्प में किए हुए प्राणियों के कर्म का फलोपभोग कराने के लिए ईश्वर ने बनाया ये संसार। लेकिन सबसे पहले जो संसार बना है, उस समय प्राणियों के कर्म कहाँ थे जिनका फलोपभोग कराने के लिए संसार बनाएंगे? पहला पहला जो संसार बना, तो कहते बता दो कि ये संसार पहला पहला है। संसार कोई पहला है ही नहीं, वो अनादि है प्रवाह रूप से। इसलिए कहते हैं संसारस्तु न च आदिमान। आदिमान का मतलब यहाँ से प्रारंभ हुआ, इससे पूर्व में संसार नहीं था, ऐसा आप बता नहीं सकते, ये यहाँ पर कहा जा रहा है।
संसारस्तु न चादिमान। अंतिम अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। सर्वधर्मोपपत्तेश्च नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा। मृदादेशगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात् भ्रमाधिष्ठानतास्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते। निर्गुणेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः। तो अब जगत का कर्ता परमेश्वर है, इस विषयक जो शंकाएं थी उन सब शंकाओं का निराकरण होने के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि जगत परमेश्वर ने बनाया है। अब वो परमेश्वर है कैसा? वेदांतियों का निर्गुण है, और वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पहले प्रकृतिश्च इस सूत्र से बताया गया था ना कि जो जगत का कर्ता है वो जगत की प्रकृति भी यानी उपादान कारण भी है। और परमात्मा का जो परमार्थ स्वरूप है, जगत का अधिष्ठान विवर्त उपादान कारण आप लोग कहते हो, उसमें प्रकृतिता नामक जो विशेष है वह रहेगा? नास्ति, प्रकृतिता नास्ति। यद्वा यानी निर्गुणस्य प्रकृतिता नास्ति, यद्वा निर्गुणस्य प्रकृतिता अस्ति। ये संशय का आकार है। तो जो निर्गुण परमात्मा है उसमें प्रकृतिता रूप विशेषता रहेगी। प्रकृतिता यानी उपादान कारणता, अथवा नास्ति, नहीं रहेगी। तो कहते हैं सा नास्ति यानी निर्गुणस्य सा नास्ति। सा यानी प्रकृतिता। तो निर्गुण परमात्मा में प्रकृतिता नहीं होगी। ये कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। सिद्धांती कहते हैं यानी पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु बताते हैं पहले कि मृदादे सगुणस्य मृदादे ये सगुणस्य मृदादे रेव प्रकृतित्वोपलम्भनात्। तो पूर्व पक्षी से सिद्धांतियों ने कहा कि निर्गुण में प्रकृतिता यानी उपादान कारणता आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? तो कहते इसलिए कि लोक में जो मिट्टी आदि घड़ादि कार्य के प्रति प्रकृति है यानी उपादान कारण है, वे सब सगुण हैं। लोक में जो हम कार्य कारण भाव देखते हैं उसमें जो लौकिक उपादान कारण बनता है मिट्टी आदि, वे सब सगुण हैं। तो दृष्टांत में तो सगुण में ही उपादान कारणता देखी जा रही है, प्रकृतिता देखी जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि निर्गुण परमेश्वर में प्रकृतिता नहीं रहेगी, क्योंकि निर्गुणत्व है। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है पूर्व पक्षी के अनुसार कि निर्गुण होता हुआ प्रकृति बना हो, पूर्व पक्षी कहते हैं। अब सिद्धांत है कि निर्गुणेपि जात्यादो सा अस्ति।
सिद्धांती कहते हैं आपको भले ही सगुण मृदादि में ही प्रकृतिता दिख रही है, लेकिन हमें तो निर्गुण जो जात्यादि है, या इसका अर्थ बाद में करते, पहले पूर्वार्थ का अर्थ देखिए कि ब्रह्माधिष्ठानता अस्माभि प्रकृतित्वम उपेयते। हमारे दृष्टि में प्रकृतित्व यानी प्रकृतिता यानी उपादान कारणता है परमेश्वर में, निर्गुण परमेश्वर में उपादान कारणता है भ्रम अधिष्ठानता यानी अध्यास की अधिष्ठानता, यही प्रकृतिता है। इसी का दूसरा नाम है विवर्त उपादान कारण। चाहे अध्यास का अधिष्ठान कहो, विवर्त उपादान कहो, या अध्यास की प्रकृति कहो, ये सब शब्द एक निर्गुण परमात्मा स्वरूप को बताते हैं, अध्यास अधिष्ठानत्व आदि। तो हमारे मत में प्रकृतित्व क्या है? प्रकृतित्व उपेयते यानी स्वीक्रियते। प्रकृतित्व किसको माना जाता है हमारे मत में? कहते भ्रमाधिष्ठानता को। अस्माभि प्रकृतित्वम उपेयते, ये सिद्धांतियों ने कहा। इसलिए माना गया कि प्रकृतिता का मतलब उपादान कारणता का मतलब विवर्त उपादान कारणता, वो निर्गुण ब्रह्म में भी रह सकती है। तो सा क्या नाम, ततः ब्रह्म प्रकृति, तो ब्रह्म जो है प्रकृति होगा यानी विवर्त उपादान कारण होगा। क्यों? तो कहते हैं लोक में देखा जा रहा है कि निर्गुणेपि जात्यादो सा अस्ति, सा यानी प्रकृतिता निर्गुण जात्यादि में भी देखी गई। इसलिए माना जाएगा कि ततः यानी उस कारण से जो निर्गुण ब्रह्म है वह भी प्रकृति बनेगा, अध्यास अधिष्ठान रूप प्रकृति बनेगा। तो जाति है वैशेषिकों के मत के अनुसार गुणवान पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य में ही गुण रहते हैं। इसलिए समवाय संबंधेन गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है। समवाय संबंध से किनके मत में? वैशेषिकों के मत में, जिसमें समवाय संबंध से गुण रहते हैं। वो गुण कितने हैं? 24। रूप रस गंध स्पर्श आदि 24 गुण हैं। वे समवाय संबंध से जिसमें रहेंगे, समवाय संबंध यानी तादात्म्य संबंध, गुण गुणी का वेदांती तादात्म्य संबंध कहते हैं, वो लोग कहते हैं गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। तो ये किस में रहेंगे? द्रव्य में ही रहेंगे गुण 24। द्रव्य को छोड़ करके बाकी जो पदार्थ हैं, 6 पदार्थ, उनमें से किसी में भी नहीं रहेंगे। गुण गुण में भी नहीं रहता, यानी रूप में स्पर्श नहीं रहेगा, रूप का कोई परिमाण नहीं होगा, रूप का कोई स्पर्श नहीं होगा। रूप को चख करके देखोगे तो कोई उसका रस नहीं होगा, सूंघोगे रूप को तो कोई गंध नहीं होगा उसमें। का मतलब गुण में गुण नहीं रहते हैं। कर्म में भी ये 24 गुणों में से कोई गुण नहीं रहेगा। और सामान्य कहा जाता है जाति को। तो जाति में भी गुण नहीं रहेगा। इसलिए इन सब पदार्थों को, द्रव्य को छोड़ करके बाकी सब पदार्थों को क्या कहा जाता है? निर्गुण। और जो निर्गुण होगा
जात्यादि, उसमें भी भ्रम अधिष्ठानता रूप प्रकृतिता देखी गई। ये यहाँ पर कहा कि निर्गुणेपि जात्यादो सा अस्ति। हाँ हाँ, तो वही सामान्य ही तो है, वो भी सामान्य है। सामान्य का मतलब उनका जो सामान्य है, वो सामान्य जाति है तो उसका भ्रम का अधिष्ठान कैसे? हाँ सामान्य जो जाति है न्यायिक की, हाँ तो निर्देशी सत्व अक्षय शून्य जो होता है, हाँ, सामान्य जाति वो भ्रम अधिष्ठान कैसे बनता? ब्रह्म ब्रह्मवादी तो बनेगी। तो ब्राह्मणत्व जो जाति है वो वैशेषिकों का सामान्य ही है। सामान्य दो प्रकार का होता है ना, वैशेषिक न्यायिक दोनों की। तर्क संग्रह में, तर्क संग्रह तो उभय का है ना। तो ये जो है सामान्य नाम का पदार्थ, उसी को जाति कहते हैं। और जाति का लक्षण है उनके यहाँ नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम। और उस सामान्य के अवंतर दो भेद हैं, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य है द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में रहता है समवाय संबंध से, यानी जाति रहती है। तो द्रव्य में ये जो ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय आदि ये सब माने जाते हैं शरीर। शरीर का वर्ण है। तो शरीर ये पृथ्वी है, पृथ्वी द्रव्य है, उसमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि जाति रहती है। जैसे घट रूपी पृथ्वी में घटत्व जाति रहती है, साधु में साधुत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति मानते हैं। वो सामान्य ही है, वो अपर सामान्य है। अपर सामान्य में द्रव्यत्व से लेकर के द्रव्य आपके ये सब घटत्व पर्यंत अवान्तर भेद है अपर सामान्य के ही। ब्राह्मणत्व तो वो जाति हो गई, ब्राह्मण भी एक अलग हो। हाँ, तो ब्राह्मणत्व जाति है और ब्राह्मण ये द्रव्य है। ब्राह्मणत्व सामान्य है और ब्राह्मण शरीर जो है वो द्रव्य है। तो ब्राह्मणत्व जाति में क्षत्रियत्व का भ्रम हो सकता है और ब्राह्मणत्व में वैश्यत्व शूद्रत्व का भी भ्रम हो सकता है, यदि मलिन कपड़े पहना हुआ। ऐसा ही ये है व्यवहार भी। हाँ, ज्ञाति का अर्थ ही जाति है। हाँ, ज्ञाति का मतलब जाति ही है। क्या क्या अंतर है दोनों में? हाँ, और जाति? हाँ, लेकिन वो उस जाति का लक्षण ज्ञाति में भी घट रहा है। एक समुदाय विशेष में रहने वाला जो ब्राह्मणत्व धर्म है, हाँ ब्राह्मण वर्ण है, और उस वर्ण में रहने वाला जो ब्राह्मणत्व, वर्ण शब्द तो शरीर का बोधक होगा। मनुष्य और मनुष्यत्व जैसा, ऐसे वर्ण वर्णत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय क्षत्रियत्व। तो ये वर्ण तो द्रव्य है और वर्णत्व उसमें जाति है। वहाँ स्वमज्ञाति धनाख्यायाम में ज्ञाति शब्द का अर्थ जाति के ही पर्याय के रूप में किया है। ज्ञाति कोई अलग पदार्थ विशेष हो जाति से, ऐसा नहीं। नहीं, व्यवहार में भी वो ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट जो समुदाय विशेष, उसे कहा जाएगा कि ये आपका ब्राह्मण ज्ञाति समाज है,
वो ज्ञाति और जाति में कोई अंतर नहीं है। हाँ हाँ वैसे तो एक ही है कि लोक में अलग अलग। नहीं, जैसे उसका उदाहरण बताइए ना कि ये लोक में ये जाति है और ये ज्ञाति है, इसके लिए उदाहरण कोई बताना पड़ेगा ना, तब स्पष्ट होगा। तो लेकिन दोनों एक के लिए आता है, इसके लिए तो स्पष्ट है। हाँ, यानी निर्गुण जाति निर्गुण होने पर भी वो भ्रम अधिष्ठानता उसमें है, जाति में भ्रम अधिष्ठानता है, तो उसमें गुण नहीं है, किसमें? जाति में। तो भी भ्रम अधिष्ठानता रूप प्रकृतिता देखी गई। जैसे ऐसे आपके हमारे जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण होने पर भी उनमें भ्रम अधिष्ठानत्व रूप जाति रहेगी, क्या नाम, प्रकृति रहेगी। हाँ, आदि शब्द से तो हाँ काल है और भी कई पदार्थ हैं, आकाश है, आकाश है, निर्गुण है आकाश उनके यहाँ, क्या ना, आकाशत्व तो जाति, आकाश तो सगुण है, आकाश में शब्द गुण रहता है। काल भी तो गुणवान है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण पदार्थों को लिया जाएगा, काल तो द्रव्य है ना, ये 9 द्रव्य को छोड़ करके बाकी जो हैं कर्म, स्वयं कर्म में भी भ्रम अधिष्ठानता होती है, क्रिया में भी। आदि शब्द से कर्म को लीजिए, गुण को लीजिए, ये कहीं एक, जैसे सफेद रूप वो बन जाता है पीले रूप का अधिष्ठान। कब? पीले रूप के भ्रम का अधिष्ठान जब पीलिया नामक दोष होता, रोग होता है। तो पीलिया नामक रोग से ग्रस्त नेत्र वाले व्यक्ति को पीत रूप अधिष्ठानता दिखती है सफेद रूप में, सफेद रूप पीला दिखता है। तो ये आदि शब्द से उसको ले सकते हैं। वही निर्गुण में, तो निर्गुण ही तो है, सफेद रूप निर्गुण है स्वयं, है? लेकिन जो पीले रूप के भ्रम का अधिष्ठान बन रहा है सफेद रूप, वह निर्गुण है। तो निर्गुण भी भ्रम अधिष्ठानता रूप प्रकृतिता धर्म वाला होता है। उसमें वो सफेद रूप में नीले रूप की भ्रांति में निमित्त बन रहा है पीला रोग, वो अलग बात है। लेकिन अधिष्ठानता किसमें है? सफेद रूप में, वो तो निर्गुण है। तो निर्गुणेपि अस्ति जात्यादौ सा यानी प्रकृतिता। इसलिए क्या होगा कि ततः ब्रह्म प्रकृति, तो भ्रम अधिष्ठानत्व रूप प्रकृतित्व यानी उपादान, विवर्त उपादान कारणत्व ब्रह्म में भी सिद्ध हो सकता है। इति द्वितीय अध्याये प्रथमः पाद। द्वितीय पाद की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।